वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ स्मिता मीन्स एंड आज इस वीडियो में जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं वो है व्हाट इज़ विजुअल आर्ट। यानी कि विजुअल आर्ट के बारे में हम चीज़ों को देखेंगे, इसका मीनिंग क्या होता है, डेफिनेशंस एंड कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है। विजुअल आर्ट को हिंदी में जो है दृश्य कला कहा गया है। तो दृश्य कला का अर्थ, परिभाषा और उसकी विशेषताएं क्या होती है वो इस वीडियो में आज डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं और पहले इसका इंट्रोडक्शन पार्ट देखते हैं, यानी कि एक परिचय देखते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है विजुअल आर्ट्स आर द अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ आर्ट प्रैक्टिस्ड बाय मैन। यानी कि बहुत पुराने समय से ही विजुअल आर्ट का जो विजुअल आर्ट जो है, ये दृश्य कलाएं जो है वो हमें देखने के लिए मिलती है। आदिकाल के समय से ही लोग जो है इस प्रकार की कला को या आर्ट को प्रैक्टिस करते आ रहे हैं या बनाते आ रहे हैं। The cave paintings of ancient era are still able to speak through those simple yet profound lines and colors। यानी कि अगर आप किसी गुफाओं में जाकर के देखें, कहीं अगर आप बाहर जाते हैं और जो पुरानी गुफाएं हैं वहां आप जाकर के देखेंगे केव्स में, तो भी आपको काफ़ी सारा विजुअल आर्ट जो है, ये दृश्य कलाएं जो है वो देखने के लिए मिलेंगी अलग अलग रूप में। यानी कि ड्राइंग्स एंड पेंटिंग्स वगैरह के माध्यम से आप जो है गुफाओं में विजुअल आर्ट को देख सकते हैं। क्योंकि पुराने समय के भी जो लोग थे, भले उनके पास बहुत सारे साधन नहीं थे या कलर्स ज़्यादा नहीं थे या उनको नॉलेज ज़्यादा नहीं था कि किस प्रकार से डिज़ाइंस या शेप्स बनाने हैं, पर जो भी चीज़ उनको समझ में आती थी, जहाँ से भी उनको कुछ कलर मिलता था, या तो फिर कोयले का काला कलर लेकर के या किसी को चूना वगैरह लेकर के जिससे वाइट कलर हो सके, उस तरीके से वो जो है ड्राइंग्स एंड पेंटिंग्स अपनी बनाते थे। और शेप्स वगैरह उनको बहुत अच्छे से आता नहीं था, तो वो रेखाओं का यूज़ करते थे, यानी लाइंस ड्रॉ करते थे। आड़ी तिरछी किसी भी प्रकार की लाइंस बनाया करते थे या फिर सर्कल्स वगैरह बना करके वो अपने जो है ड्राइंग्स को या जो भी वो उस समय जो भी उनका क्रिएटिव चीज़ था वो दर्शाया करते थे। इट कम्युनिकेट्स द आर्टिस्ट फीलिंग्स। यानी जो भी दृश्य कला या विजुअल आर्ट रहता है या किसी भी प्रकार का आर्ट रहता है, वो किसी कलाकार की जो भावनाएं रहते हैं उसको एक्सप्रेस करने का एक तरीका या माध्यम या जरिया रहता है। उसके क्या एक्सप्रेशंस हैं, क्या वो चीज़ जो है व्यक्त करना चाह रहा है, उसकी इमेजिनेशन क्या है, क्या उसके दिमाग में चल रहा है, उसकी क्रिएटिव जो भी स्किल्स है, वो सब वो फिजिकल फॉर्म में दिखा सकता है, विजुअल आर्ट के थ्रू अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सकता है। Therefore, it becomes mandatory to include visual art as a part of developmental process। डेवलपमेंटल प्रोसेस में किसी भी मनुष्य का अगर हम विकास चाहते हैं, उसका डेवलपमेंट चाहते हैं, तो विजुअल आर्ट को भी एक इम्पॉर्टेंट रोल जो है, यह एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ऐसे कहा गया है, या इम्पॉर्टेंट है ऐसा कहा गया है। वो इसलिए क्योंकि जो भी हम अपनी दिमाग में चीज़ों को सोचते हैं या जो भी हमारी क्रिएटिव स्किल्स है वो हम डेवलप कर सकते हैं आर्ट के थ्रू। क्योंकि कुछ भी चीज़ जो हम अपनी इमेजिनेशन में रखे हैं, अपने सोच में रखे हैं, उसको फिजिकल फॉर्म दे सकते हैं, उसको एक रूप दे सकते हैं, लोगों के सामने प्रेजेंट कर सकते हैं। अपना कुछ भी मैसेज जो हम कन्वे करना चाह रहे हैं, अपनी कोई भी बात जो हम रखना चाह रहे हैं, वो हम अपने आर्ट फॉर्म के थ्रू लोगों तक कम्युनिकेट कर सकते हैं या ट्रांसमिट कर सकते हैं या पहुंचा सकते हैं। तो आगे देखते हैं इसका मीनिंग, यानी कि अर्थ क्या होता है विजुअल आर्ट का या दृश्य कला का। तो यहाँ लिखा हुआ है द विजुअल आर्ट आर दोज क्रिएशंस दैट वी कैन सी। कोई भी ऐसी चीज हम बना रहे हैं या वस्तु यानी कि ऑब्जेक्ट बना रहे हैं जिसको कि हम देख सकते हैं, वो हमारे विजुअल आर्ट में आएगा। These art forms are extremely diverse। यानी कि जो विजुअल आर्ट का जो रेंज है वो बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, यानी कि लिमिटेड नहीं है। काफ़ी सारी चीज़ हमें विजुअल आर्ट्स के अंदर देखने को मिलती है। जैसे कि अगर आप अपने घरों में कुछ साज सजावट की चीज़ें हैं, अगर आपने घरों की दीवारों पे आपने कुछ चीज़ें सजावट की रखी हुई हैं, या अपने खिड़की दरवाजों पे या घर पे कहीं भी कोई गुलदस्ता या कुछ है, ये सारी चीज़ जो आप देख पा रहे हैं ये आर्ट फॉर्म ही है। क्योंकि किसी ने इन चीज़ों के बारे में सोचा और उसको एक फिजिकल रूप प्रदान किया, और इसका इस्तेमाल आप जो है उनकी आर्ट फॉर्म का इस्तेमाल अपने घरों को सजाने वगैरह के लिए कर रहे हैं। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि द मूवीज वगैरह, जो मूवी हम देखते हैं, मूवी में अगर कोई अच्छी फोटोग्राफी है, अच्छे से उसकी फिल्मिंग हुई है, अच्छे से उसकी जो वीडियो है वो बहुत अच्छे तरीके से हुआ है,
तो वो भी एक प्रकार का आर्ट है या कला है जिसको कि हम देख पा रहे हैं, क्योंकि वो किसी ने सोचा कि हम किसी चीज़ को इस तरीके से फिल्मा सकते हैं और उस तरीके से उसने उसकी शूटिंग की, उसको फिल्माया, उसको कैप्चर किया और हमारे सामने प्रेजेंट किया। तो छोटी से छोटी चीज़ अगर आप देखें, चाहे कोई साज सजावट की चीज़ हो, चाहे कोई बड़ी लेवल पे आप चीज़ देखें, कोई वीडियो देखें, कोई फिल्म देखें, वहाँ भी जो भी आपको दिखाई पड़ता है वो एक आर्ट फॉर्म है जिसको कि विजुअल आर्ट के अंदर लिया जाता है। द विजुअल आर्ट्स इंक्लूड मीडियम्स, जो भी आर्ट या हमारी कला है उसको व्यक्त करने के लिए हमको कुछ मीडियम या कुछ माध्यम की ज़रूरत होती है। और वो क्या माध्यम होते हैं, जैसे कि लिखा हुआ है ड्राइंग्स, यानी कि ड्राइंग्स के थ्रू हम अपनी क्रिएटिव थिंकिंग को लोगों के सामने रख सकते हैं। कुछ पेंटिंग बना सकते हैं यानी चित्रकला कर सकते हैं, स्कल्पचर वगैरह हो गया यानी कि मूर्ति कला हो गई, आर्किटेक्चर यानी कि किसी चीज़ का निर्माण या भवन का निर्माण हम कर सकते हैं, फोटोग्राफी, फिल्म मेकिंग एंड प्रिंट मेकिंग, ये सारी चीज़ें जो हैं विजुअल आर्ट यानी कि दृश्य कला के अंदर आती हैं। नेक्स्ट हमको देखना है डेफिनेशन ऑफ विजुअल आर्ट, यानी कि परिभाषा क्या होती है दृश्य कला की। तो यहाँ लिखा हुआ है विजुअल आर्ट इज डिफाइंड एज समथिंग दैट इज क्रिएटेड एंड शुड बी सीन बाय पीपल, हेंस द नेम विजुअल। यानी कि दृश्य कला को इस तरीके से परिभाषित किया गया है कि कोई भी चीज़ या वस्तु जिसका कि हम निर्माण कर सकते हैं और उसको हम देख सकते हैं अपनी आंखों का इस्तेमाल करके, उसकी सुंदरता को या उसकी खूबसूरती को हम देख पा रहे हैं, या सामने वाले की जो क्रिएटिव स्किल्स है उसको हम जान पा रहे हैं, वही हमारा विजुअल आर्ट में आता है। कुछ चीज़ आपने सोची, उसको एक रूप दिया और उसको लोगों के सामने प्रेजेंट किया, यानी कि यहाँ पे लिखा हुआ है क्रिएटेड एंड शुड बी सीन, यानी कि निर्माण किया किसी चीज का, वस्तु का, और उसको लोग देख पा रहे हैं। तो यही जो आपकी कला है वो विजुअल आर्ट के अंदर यानी कि दृश्य कला के अंदर आएगी। नेक्स्ट हमको देखना है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ विजुअल आर्ट, यानी कि क्या विशेषताएं होती है दृश्य कला की या क्या खास बात होता है। और अगर एग्जाम्स वगैरह में आप लोगों से चाहे कैरेक्टरिस्टिक्स पूछे, चाहे एलिमेंट्स पूछे, चाहे फंडामेंटल्स पूछे विजुअल आर्ट के, इन सारे पॉइंट्स को ही आपको वहाँ पे जो है लिखना होगा या एक्सप्लेन करना होगा। जैसे पहली चीज यहाँ पे लिखी हुई है लाइन। लाइन यानी कि क्या, रेखा। यहाँ पे लिखा हुआ है इन टर्म्स ऑफ आर्ट लाइन इज कंसिडर्ड टू बी अ मूविंग डॉट, यानी कि जो रेखाएं होती है या लाइंस होती है उनको मूविंग डॉट कहा गया। मूविंग डॉट इसलिए क्योंकि अगर हमें कुछ चीज हमको बनानी है, ड्रॉ करनी, तो हम क्या करते हैं, पहले उसका आउटलाइन करते हैं, और आउटलाइन हम लाइंस के थ्रू, छोटी छोटी ऐसे डॉटेड लाइंस हम डालते हैं, उसी के थ्रू हम किसी चीज का एक आउटलाइन जो है वो रेडी कर पाते हैं। लाइन कैन कंट्रोल एंड व्यूअर्स आई, किसी भी जो देखने वाला है, जो दर्शक है, जो भी व्यूअर है, उसकी आंखों को कंट्रोल करता है। यानी कि अगर हम किसी भी चीज को देख रहे हैं तो उस लाइंस के थ्रू हमें पता चलता है कि कौन सी चीज कहाँ से शुरू हो रही है और कहाँ पे खत्म हो रही है। लाइन इज यूज फॉर शेडिंग, अगर हम शेड वगैरह करते हैं ड्राइंग्स वगैरह में तो हम लाइंस के थ्रू ही करते हैं। आउटलाइंस यानी आउटलाइंस बनानी रहती तो भी हम डॉटेड लाइंस के थ्रू ही आउटलाइन करते हैं। शेडो अगर इंडिकेट करना है यानी कि परछाई दिखानी है किसी चीज की, तब भी हम लाइंस यानी कि रेखाओं का इस्तेमाल करते हैं। तो ये एक विशेषता हो गई विजुअल आर्ट की कि उसमें लाइंस का एक बहुत यूज रहता है। नेक्स्ट है शेप। शेप यानी कि होता है आकार। अगर हम कोई लाइन को स्टार्ट किए कहीं से और फिर उसको जोड़ दिए वहीं पे, यानी कि एक एनक्लोज्ड एरिया कर दिए हम लाइंस के थ्रू, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है इफ यू टेक अ लाइन एंड एनक्लोज इट, अगर आप कोई रेखा लेते हैं और फिर उसको सब तरफ से बंद कर देते हैं, देन यू विल हैव क्रिएटेड ए शेप, तो आप क्या होगा, एक आकार को आप बना लेंगे। जैसे कि मैंने एक रेखा, सीधी रेखा खींच दी तो वो किसी प्रकार का शेप नहीं कहलाएगा, जस्ट मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी। पर मैंने एक लाइन ड्रॉ की, फिर उसके साइड्स में भी मैंने लाइन ड्रॉ कर दी और फिर उसके नीचे भी मैंने लाइन ड्रॉ कर दी, तो वो क्या हो गया, एक शेप बन गया, यानी कि एक स्क्वायर, एक आकार जो है, स्क्वायर का आकार जो है वो हमको बन के मिल जाएगा। तो ये भी एक विशेषता होती है विजुअल आर्ट की कि लाइंस का इस्तेमाल करके हम कुछ शेप्स जो है वो बना सकते हैं, और यही शेप्स जो है उसी के द्वारा हम 2D आर्ट बनाते हैं, यानी कि 2 डायमेंशनल जो हमारा आर्ट रहता है उसको हम शेप्स के द्वारा ही रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट है फॉर्म।
फॉर्म यानी कि होता है जब आप जो भी आपने मान लीजिए एक प्लेन सरफेस पे आपने ड्राइंग की, वो आपका 2D कहला गया। पर उसी डिजाइन को जब आप 3 डायमेंशनल फॉर्म देते हैं, यानी कि उसकी लंबाई आप नाप सकते हैं, चौड़ाई और उसकी ऊंचाई क्या है यानी कि उसकी हाइट क्या है, ये सब चीज जब एक ऑब्जेक्ट में आप बना देते हैं या इस तरीके से आप किसी ऑब्जेक्ट का क्रिएशन कर देते हैं, तो वो आपका फॉर्म में आ जाएगा। यानी कि 2D से निकल के आपने जो भी डिजाइन है उसको 3 डायमेंशन का रूप दे दिया। इन टर्म्स ऑफ आर्ट फॉर्म्स रेफर टू ऑब्जेक्ट्स, फॉर्म्स यानी कि ऑब्जेक्ट्स यानी कि कोई वस्तु दैट आर 3 डायमेंशनल, जो कि 3D रहता है, और हैव लेंथ जिसकी लंबाई होती है, विड्थ यानी कि चौड़ाई होती है, एंड हाइट यानी कि ऊंचाई होती है। नेक्स्ट हमको देखना है वैल्यू। वैल्यू यानी कि किसी चीज में वैल्यू ऐड करना या उसमें और मीनिंग ऐड करना। जैसे आपने कोई 2D आर्ट बनाया या 3D आर्ट बनाया, अगर आपने 2D आर्ट कोई ड्राइंग बनाई तो आप उसको एज इट इज सिर्फ आउटलाइन करके नहीं छोड़ देते, उसके अंदर आप कलर वगैरह भरते हैं, अलग अलग प्रकार के कलर जो हैं आप उसके अंदर डालते हैं। अगर आपने कोई 3D ऑब्जेक्ट या आर्ट बनाया है, कोई मूर्ति वगैरह बनाई है, तो उस मूर्ति को भी आप वैसे ही नहीं छोड़ देते, उसको भी आप पेंट करते हैं अलग अलग कलर्स के थ्रू। तो ये जो कलर्स आप ऐड कर रहे हैं उससे जो है आपके आर्ट की या आपके कला की जो वैल्यू है वो बढ़ रही है। और वैल्यू यानी कि कहाँ पे हमको कितना लाइट कलर शो करना है, कहाँ पे डार्क कलर शो करना है, कहाँ पे परछाई बनानी है, कहाँ पे नहीं बनानी है, इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करना और उसको अपनी आर्ट फॉर्म में इंक्लूड करना, यही आपका वैल्यू में आता है। नेक्स्ट है स्पेस। स्पेस यानी कि आप किस तरीके से चीज़ों को दर्शा रहे हो। मान लो कि आपको आगे पीछे 2 व्यक्ति खड़े हैं, इस तरीके से कोई चीज़ आप अपनी ड्राइंग में दर्शाना चाह रहे हैं, तो आप ओवरलैपिंग के थ्रू बनाएंगे, यानी कि एक इंसान को सामने बनाएंगे, उसके पीछे अगर कोई खड़ा है तो उसको सिर्फ आधा ही बनाएंगे और उसका आधा हिस्सा जो है वो सामने वाले से छुप गया, इस तरीके से आप दर्शाएंगे, यानी कि आप ओवरलैप कर रहे हैं। अगर आपको 3 चीजें दिखानी है जो कि अलग अलग दूरी पे है, तो जो सबसे ज्यादा दूरी वाला जो ऑब्जेक्ट रहेगा उसको आप छोटा ड्रॉ करेंगे और जो सबसे नजदीक वाला चीज रहेगी उसको आप बड़ा ड्रॉ करेंगे, ताकि आप ये दिखा सके कि हमने डिस्टेंस में चीजों को दिखाया है कि एक चीज काफी दूर है और एक चीज थोड़ी सी नजदीक है। अगर आप एक सड़क बना रहे हैं, मतलब रोड की आपने ड्राइंग बनाई है और रोड में 3 बोर्ड अलग अलग दूरी पे हैं, तो सबसे ज़्यादा दूरी वाला आप छोटा बनाएंगे, फिर नज़दीक वाला बोर्ड आप थोड़ा बड़ा बनाएंगे। इसी तरीके से अगर आप 3D आर्ट बना रहे हैं, यानी कि मान लीजिए आप कोई मिट्टी का बर्तन बना रहे हैं, तो उस घड़े के अंदर या मिट्टी के बर्तन के अंदर कितना स्पेस है या कितनी जगह है, उसके बाहर कितनी जगह है, उसको पकड़ने के लिए क्या आपने कोई हैंडल वगैरह बना करके दिया हुआ है, तो ये सारी चीज़ें जो है स्पेस में आएंगी। इन टर्म्स ऑफ आर्ट स्पेस इज द एरिया अराउंड, अबव एंड विद इन एन ऑब्जेक्ट। कोई भी आर्ट या कोई भी ऑब्जेक्ट आप बना रहे हैं उसके आसपास में किस तरीके से आप जगह को दर्शाए हैं, उसके ऊपर या उसके अंदर किस प्रकार का स्पेस है, वो सारी चीज़ें दिखाना ही स्पेस में आती है, और ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक्स है विजुअल आर्ट का। नेक्स्ट है टेक्सचर। टेक्सचर यानी कि अगर आप किसी चीज़ को देखें तो उसको देख के आप क्या महसूस कर रहे हैं कि वो कोई मतलब काफ़ी स्मूथ या प्लेन चीज़ है, या फिर काफ़ी रफ है, कि मतलब थोड़ा खुरदुरा है वो उसका जो सरफेस है। अगर आपने कोई पेंटिंग की है या ड्राइंग की है तो वो बहुत स्मूथ दिख रही है, या आपने उसमें इस तरीके का मतलब इल्यूजन क्रिएट किया है कि वो आपको खुरदुरी दिखाई दे। अगर आपने कोई मूर्ति बनाई है, कोई 3D आर्ट बनाया है, तो आपने उसको बिल्कुल प्लेन कर दिया है या चिकना कर दिया है, या फिर आपने उसको बहुत ज़्यादा मतलब प्लेन नहीं किया और थोड़ा रफ यानी कि थोड़ा खुरदुरा टाइप का लगा, तो ये होता है टेक्सचर। तो यहाँ पे लिखा हुआ है टेक्सचर रेफर्स टू द वे द ऑब्जेक्ट फील्स व्हेन वी टच और लुक इट। जो भी हम उसको छू रहे हैं या उसको देख रहे हैं तो वो हमको कैसी प्रतीत हो रही है, काफी स्मूथ प्रतीत हो रही है या फिर रफ लग रहा है, वही जो है टेक्सचर में आएगा। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है कलर। कलर यानी कि रंग। आप जो है अलग अलग कलर्स का इस्तेमाल करते हैं, चाहे आप कोई ड्राइंग बनाए, पेंटिंग बनाए, या फिर आपने कोई मूर्ति बनाई, या आपने किसी भवन का निर्माण किया, वहाँ पर भी आपको पेंट की ज़रूरत लगती है। या आप कोई फोटोग्राफी कर रहे हैं तो फोटोग्राफी भी पहले ब्लैक एंड वाइट होती थी, आज कल जो है वो ब्लैक एंड वाइट नहीं है, कलरफुल फोटोज आती है। आप कोई वीडियो बना रहे हैं, कोई कुछ प्रिंट मेकिंग का काम कर रहे हैं, कुछ किसी कपड़े पे या किसी बैग पे कुछ डिज़ाइन बना रहे हैं, तो
उन सारी चीज़ों में जो है आप कलर्स का इस्तेमाल करते हैं। तो कलर भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है विजुअल आर्ट यानी कि दृश्य कला का। और कलर्स को देखकर ही हम किसी चीज़ के बारे में कुछ फील कर पाते हैं या महसूस कर पाते हैं। मान लीजिए कि मैंने काफ़ी डार्क डार्क कलर यूज़ किए हैं, थोड़ा अंधेरा टाइप का मेरा पेंटिंग है या ड्राइंग है, तो उसको देख के थोड़ा स्केरी फील आएगा या कुछ निगेटिव चीज़ आप फील करेंगे। वहीं मैंने अगर बहुत लाइट लाइट कलर का इस्तेमाल किया है, एकदम फूल पत्ती बगीचा टाइप की चीज़ मैंने बनाई है, तो वो एक पॉजिटिव एनर्जी आपको देगा और उसको देख के आप अच्छा महसूस कर पाएंगे। तो कलर्स का भी काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल होता है विजुअल आर्ट में। तो ये सारी चीज़ें जो थी हमने दृश्य कला के बारे में देखी। जो भी चीज़ आप सोच सकते हैं अपने क्रिएटिव माइंड से, उसके बाद आप उसको एक फिजिकल फॉर्म में लोगों के सामने प्रेजेंट कर पाते हैं, जिसको कि लोग अपनी आंखों के द्वारा देख सकते हैं। वो चीज़ जो है विजुअल आर्ट यानी कि दृश्य कला कहलाएगी। ये काफ़ी पुराने समय से चली आ रही एक कला है, जिसको एंशियंट टाइम से ही लोग जो है प्रैक्टिस कर रहे हैं। और इसको कहा गया कि किसी भी इंडिविजुअल या मानव के विकास के लिए विजुअल आर्ट भी ज़रूरी होता है, क्योंकि इससे उनकी क्रिएटिव स्किल्स इंप्रूव होती हैं और अपनी सोची हुई चीज़ों को वो एक रूप में जो है ला पाते हैं या प्रेजेंट कर पाते हैं। इसके ये जो लाइंस हमने देखे, शेप्स यानी कि आकार, रेखा, फॉर्म, किस तरीके से आप उसमें वैल्यू ऐड कर रहे हैं, लाइट कलर, डार्क कलर, किस तरीके का कलर यूज़ कर रहे हैं, और जो आपका टेक्सचर कैसा है, ये सारी चीज़ें इसके एलिमेंट या इसकी विशेषताएं होती है। इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल करके आप अपना एक जो है विजुअल आर्ट क्रिएट कर सकते हैं या तैयार कर सकते हैं, चाहे वो 2 डायमेंशनल हो या 3 डायमेंशनल हो। तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। उम्मीद है चीज़ें आप लोगों को समझ में आई होंगी। अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, ताकि एक अच्छा कंटेंट सभी तक जा सके। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और उसमें हम जो है हिस्ट्री ऑफ विजुअल आर्ट जो है वो डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।